नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ढोल टीवी में। तो दोस्तों, आज छोटी होली है और कल बड़ी होली। तो पूरे देश में इस समय होली का माहौल है। पूरे देश में, प्रदेश में, खासकर उत्तराखंड में होली का एक बहुत महत्व है। पहाड़ों में जो होली खेली जाती है उसका अलग ही एक आनंद होता है दोस्तों। तो आज हम जानेंगे जो पहले की जो होली होती थी और आज की जो होली है, जो सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रह गई है। उस होली 25 साल पहले जो होली होती थी उसमें क्या अंतर है और आज की जो होली है उसमें क्या अंतर है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे रावत जी से, जो एक समाज सेवी हैं, पत्रकार हैं, बागवान हैं, पहाड़ की जड़ों को जानते हैं। उनसे जानेंगे कि आज की होली और जो हमारी पुरानी विरासत वाली होली थी पहाड़ों में, उसमें और आज में क्या अंतर है दोस्तों। चलिए हमारे साथ आज हम रावत जी से जानते हैं कैसे जो। रावत जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बढ़िया। पहले तो आपको छोटी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको, पूरे देश को मुबारक, पहाड़ को मुबारक। और पूरा खुशियों का त्यौहार है। लेकिन आपको इसमें एक बड़ी जो नेगेटिव बातें होती है होली से बताना चाहता हूँ कि होते हैं जो होली के हुड़दंग में आंखें खो देते हैं, सैकड़ों तरह की स्किन डिजीज आती है। और ख़ासकर जब शराब पीते हैं तो कई तरह के केमिकल जो भी मिलता है उसको लगाते हैं और उससे बड़ा नुकसान होता है। आइए आप ज़रा यहीं रहिए। तो रावत जी, क्या लगता है आपको जो हमारी आज की होली जो सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रह गई है और पहाड़ की जो होली होती थी पुरानी, जो सही मायने में जिसको होली बोलते थे, उसमें और आज में क्या अंतर है? मैं आपको बताता हूँ कि जब हम बचपन में बच्चे हुआ करते थे तो जाने अनजाने में बहुत ही शानदार होली होती थी। लोग डांस करते थे। और एक बात आपको बताता हूँ, एक किनगोड़ा होता है, किनगोड़ा आप जानते होंगे, पीला होता है। उसकी करीब होली से एक सप्ताह पहले हम उसकी जड़ें लाते थे, उनको बालते थे, उसमें पीला रंग बनता था। दूसरा, हमारे समय पहाड़ में जौ होता है, जौ को लाते थे, उसको बालते थे, उसको कूटते थे और उससे हरा रंग बनता था। तीसरा, बुरांस इस समय बहुत पहाड़ में होता था, हम बुरांस लाते थे और एक हफ्ते में उसको उबालते थे और उसके बाद उसका लाल रंग बनता था। मतलब जो जैविक, पहाड़ में जो जैविक होली खेली जाती थी पहले पूरा, और इतना शानदार वो रंग होता था कि उसमें तो कई तरह की जो स्किन डिजीज थी छोटी मोटी, वो उससे दूर हो जाती थी। हमें पता ही नहीं था किस तरह का होता है। तो मुझे लगता है कि वो होली प्रकृति के करीब थी। आज भी अगर आप पहाड़ में हैं, आप सोशल वर्कर हैं, तो ऐसे कलर को आप प्रमोट कीजिए, आपकी होली शानदार होगी। बजाय इस समय इतने केमिकल लोग उसमें डाल देते हैं। जिस तरह होली की मिठाई में इस समय कई, मुझे लगता है कि 70% तक जो लोगों के इस पे आते हैं, 70% तक नकली बनती है, जो जहरीली होती है। तो उसी तरह जो कलर होता है वो भी जहरीला होता है। और इस समय कितनी डिमांड होती है, लोग देखते नहीं हैं। लोग जो भी अच्छा कलर होता है उसको देखते हैं, लेकिन उसमें इतना केमिकल होता है, उससे आंखें जा सकती है, उससे कान बहरे हो सकते हैं, उसमें स्किन डिजीज़ हो सकती है। इसलिए होली आप खेलें, लेकिन शानदार खेलें, खुशियों की होली हो। ये ना हो कि आपका उसके बाद आपको अस्पतालों में जाना पड़े और कई लोग आंखें खोलें। इसलिए आप अगर सोशल वर्कर आप हैं तो बाकायदा जो मैंने कहा है, एक ऑर्गेनिक कलर बनाइए, उसका मज़ा ही कुछ और होगा। अब लोग फूलों की होली भी खेलने लग गए हैं, जो एक अच्छी परंपरा है। होली खुशी के लिए है। ये ना हो कि होली में आपके जीवन में कोई कष्ट आए और आप होली के बाद कष्ट से, हमारा जो जिन्होंने होली हमारी परंपराएं बनाई वो भी होली कोई खुशियों का लाते, ताकि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, बसंत आए। इसलिए आप होली खेलें, सुरक्षित खेलें और जो नेचुरल कलर है उनसे खेलें। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपको नहीं लगता है आपकी जो होली है वो सोशल मीडिया तक सीमित रह गई है? पहले जो होली होती थी वो घर घर जाते थे लोग, लेकिन आज लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया से हैप्पी होली कह देते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है। आप गांव में देखिए, इस समय एक अच्छी परंपरा है कि गांव के लोग पूरे एक साथ होते हैं, गाने गाते हैं, बहुत ही शानदार। कुमाऊं की होली देखिए, गढ़वाल के दूर दराज के क्षेत्रों में होली देखिए। और इवन जो बहुत ही अच्छे यहाँ के जो सोसाइटीज़ हैं मैदानी क्षेत्रों में, वो भी अब बहुत अच्छी होली खेलने लगे हैं। ऐसा नहीं है, लोग पॉजिटिव भी करने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि होली अच्छी हो, शुभ हो और आपके जीवन में खुशियाँ लाए। धन्यवाद रावत जी हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों, ये थे विजेंद्र रावत जी, जो एक समाज सेवी पत्रकार है और उत्तराखंड की जड़ों से जुड़े हुए एक ज़मीनी इंसान हैं। और आप देख सकते हैं इन्होंने होली पे अपनी राय रखी, कैसे हमारे पहाड़ों में जो होली होती थी और आज की होली में क्या अंतर है दोस्तों।